सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक फैसले पर इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने कहा कि नियाजुल्लाह नियाजी जिनके वकील हैं उन्होंने फरीक बनने की इस्तदा कर रखी थी। अदालत ने फरीक बनने की इस्तदा मंजूर कर ली थी। चीफ जस्टिस से सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि क्या आपने मुझ पर एतराज किया था। इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मैंने अपनी जाती हैसियत में एतराज नहीं किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका है, बस अब बहुत हो चुका, क्यों ना नियाजुल्लाह नियाजी का केस डिसिप्लिनरी इलेक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजें। गुज़िश्ता समाअत पर 2 रुकनी बेंच का भी मैं ही सरबराह था, तब एतराज क्यों ना किया। बेंच अब मैं अकेला नहीं बल्कि पूरी कमेटी बनाती है, जब एक बंदा बेंच बनाता था तब कभी एतराज नहीं किया गया। बाद अदालत ने बेंच पर नियाजुल्लाह नियाजी का एतराज मुस्तरद करके केस से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कुछ देर बाद ही फैसला सुनाते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हल्फ के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन और अरकान चीफ जस्टिस से बामाने मुशावरत करें। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी महकमे खारजा की मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी शहरी कानून आइन के तहत मजहबी आज़ादी से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज आरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आस्ताना में सरकारी दौरे पर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल आस्ताना में मुख्तलिफ रहनुमाओं से भी मुलाकातें की हैं। वजीर आजम ने वज़ीर खारजा और दीगर हम मनसब से भी मुलाकातें की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि 1 जुलाई को पाकिस्तान और भारत ने कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया। पाकिस्तान के 365 भारत में कैदियों की फहरिस्त भी शेयर की गई है। 1971 की जंग में मुमकिन तौर पर भारत की जेल में कैद फौजी एहलकारों की फहरिस्त भी भारत के हवाले की गई है, जबकि पाकिस्तान ने भारत में पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के हवाले से रिपोर्ट हकाइक के मुनाफी है। आधे से जायद रिपोर्ट गलत और बगैर तहकीक के की गई है। पाकिस्तानी शहरी कानून और आइन के तहत मजहबी आज़ादी से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में मजहबी आज़ादी से मुतालिक पाकिस्तान के इक़दाम को नजरअंदाज किया गया। अमरीकी रिपोर्ट पर वजारत कानून और इंसाफ अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। विफाकी हुकूमत के बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ स्टेप्स पर इजाफे की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक विफाकी काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया। दस्तावेज़ात में बताया गया है कि फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए 95 पैसे से 7 रुपए 12 पैसे तक का इजाफा मंजूर किया गया। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 7.11 रुपए इजाफे से 23.59 रुपए, जबकि माहाना 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर फी यूनिट 7.12 रुपए इजाफे से 30.07 रुपए हो चुका है। दस्तावेजात में कहा गया है कि माहाना 201 से 300 यूनिट तक बिजली का टैरिफ 7.12 रुपए इजाफे से 34.26 रुपए, जबकि माहाना 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7.02 रुपए इजाफे के साथ फी यूनिट टैरिफ 39.15 रुपए मुकर्रर किया गया है। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने मुल्क में बिजली महंगी होने का एतराफ करते हुए यह कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा, ताहम अगले 1.5 साल तक इस्लाहात करके बिजली की कीमतें कम करने की कोशिश करेंगे। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने सेनेट में लोड शेडिंग से मुतल्लिक सवालात का जवाब देते हुए यह बताया कि नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं, नुकसानात की हद पूरी रखने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग किसी सूबे को देखकर नहीं की जा रही। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में लोड शेडिंग के मसाइल नहीं है। बलोचिस्तान को 10,000 मेगावाट बिजली देने को तैयार है। बलोचिस्तान में बिजली के सालाना नुकसान 600 अरब रुपए। और अभी आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर वाइस चेयरमैन बासा चौधरी शहबाज अहमद फील्ड में मुतहरिक हो गए हैं। चौधरी शहबाज रोजाना की बुनियाद पर इमरजेंसी कैंप्स और ड्रेन लाइंस का दौरा भी कर रहे हैं। शहरियों को बारिश के बाद मुश्किलात से बचाने के लिए
और तरक्याती कामों पर क्या हिफाजती इकदाम किए गए हैं, जान लेते हैं कामरान अली से, जो इस वक्त वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद के हमरा मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिएगा। मानसून का आगाज़ हो गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हालिया होने वाली बारिश के बाद खुद भी फील्ड में नज़र आई और वासा इंतज़ामिया को उनकी जानिब से शाबाश भी दी गई है। हमारे साथ इस वक्त वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और जानते हैं क्या इंतज़ाम किए गए हैं। सर मुझे बताइएगा, इस दफ़ा 35% बारिशें इजाफी होने जा रही हैं, तरक्याती कामों पर कितनी असरअंदाज हो रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? लेकिन शुक्रिया। सबसे पहले तो ऑलरेडी जब मानसून शुरू हो चुका है तो आज ये फ्राइडे तक बारिश ही हैं। देखिए हमारी एफर्ट कोशिश पहले से हम ज़्यादा कर रहे हैं। मैडम मरीन नवाज की हिदायत के ऊपर जो ऑलरेडी वर्किंग होती है, हमने ड्रेन्स की 2 दफ़ा सफाई करा चुके, 2 राउंड मुकम्मल हो चुके, फिर भी थर्ड राउंड चल रहा है इस वक्त। हमने इस दफ़ा ये किया है कि जो हमने ड्रेन्स की सफाई करी, इसके हमने ड्रोन कैमरे से उसकी फुटेज बनवाई है, टाइम डेट नोट की गई है, उसके की गई है। आपने हमारे कैंप देखे होंगे कि एक रवायती कैंप लगते थे, वो बिल्कुल इस दफ़ा हमने कैंप भी अपने चेंज किए हैं, कलर चेंज किया, मोनोग्राम नमाया किया, और कैंप में आपको स्टाफ मौजूद होगा। इसके साथ ये किया गया, जो मैडम ने डायरेक्शन दी थी कि हमारे कैंप को मॉनिटरिंग करेगा, सेफ सिटी कैमरा मॉनिटरिंग करेगा, स्टाफ मौजूद है, कैंप मौजूद है। पानी जो पानी जिस दिन बारिश होगी वो पानी के भी अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि कौन से एरिया में किस जगह पे पानी खड़ा है। अल्लाह का शुक्र, जो पहली बारिश हुई है, जो हुई है, इसमें 1 घंटे में 110 मिनट बारिश हुई है। लेकिन बारिश यही बारिश अगर 3 या 4 घंटे में होती तो बड़ा इजीली रोड के ऊपर पानी खड़ा नहीं होना होगा। अगर ज़्यादा बारिश विदिन थोड़े टाइम में बारिश ज़्यादा होगी तो पानी खड़ा होगा। लेकिन असल बात यह है कि हमारा सिस्टम काम ना होता वासा आपका स्टाफ नजर आना चाहिए। वही लक्ष्मी चौक है जहाँ पे बारिश होती है, 2 दिन पानी निकलता, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज देखें वहाँ पर। और बाकी काफ़ी बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तरक्याती कामों की पहचान भी समझा जाता है। अभी कुछ तरक्याती काम भी जारी थे, मानसून आन पड़ा है, तो इसके लिए क्या हिफाजती इंतजाम किए गए? एक तो मैं आपके चैनल में ज़्यादा से मैडम मरियम नवाज साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा कि इस दफ़ा उन्होंने वासा का जो 5 साल प्लान है उसे अप्रूवल दे दी है। और उन्होंने जो पहले फर्स्ट फेज़ में 10 आपके जो होंगे वाटर टैंक बनेंगे, जैसे आपने देखा होगा कदाफ स्टेडियम, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम कोई नहीं है, बारिश होगी तो पानी खड़ा हो जाएगा, वही पानी उठा के हम सीवरेज में फेंकेंगे। 10 नए वाटर टैंक अप्रूव हो चुकी है, और अभी जो फंड अप्रूव होगा तो 10 वाटर टैंक में उससे ये होगा कि एक तो आपके सोर्स पॉइंट जब हैं, जैसे आपका वारस सोर्स पॉइंट है, टिक्का चौक में पानी खड़ा हो जाता है, ये सारे सोर्स अटेंड हो जाएंगे और मेरा अगले साल ये आपको पानी खड़ा नजर नहीं आए। उसका फायदा ये होगा कि तो पानी जो हम स्टोर करेंगे वो पानी इस्तेमाल में ही पाएगा, और सेकंड वो पानी को बोरिंग करके हम जमीन में दोबारा वापस भेजेंगे ताकि पानी का टेबल बेहतर हो। उसके अलावा मैडम ने इस दफ़ा नई मशीनरी जो 2009 के बाद वासे के पास नहीं थी, उसके लिए फंड दे दिया है, वो भी इंशाल्लाह इसी साल कोशिश होगी कि नेक्स्ट मंथ वो टेंडिंग होगी, प्रोसेस हो के नई जो मशीनरी है मिलेगी, उससे लोगों को सुलभ। उसके अलावा जो इस वक्त 26 स्कीमें वासा की हैं जो ऑलरेडी मैडम ने इस साल अप्रूवल दी। इस वक्त वासा 4.6 एरिया पे वासा का एरिया है, लेकिन अगले 5 सालों में ये 90% वासा होगा। और इस दफ़ा जो मैडम ने क्लियर डायरेक्शन दी है कि सर जो सीवरेज और वाटर काम करेगा वो सिर्फ वासा करेगा। पहले ये होता था कि पब्लिक हेल्थ भी सीवरेज का काम कर रही थी, आपकी लोकल गवर्नमेंट सीवरेज काम करती थी और काम को नुमाइंदा था। इस दफ़ा फोकस जो किया गया है कि वो एक टीम काम करे, और हम सारे मैडम की हिदायत के ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिलीवर करें। चौधरी शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन हैं वासा के, और ये बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 5 साला प्लान की जो है वो मंजूरी दी है, और आइंदा आने वाले दिनों में 99% जो इलाका है उसमें वासा इंतज़ामिया की जानिब से तरक्याती काम जो है वो करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ बारिश की अगर बात करें तो बारिश का जायज़ा लेने के लिए तरक्याती मनसूबों को बरवक्त तकमील तक पहुँचाने के लिए भी हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं, और पानी का जो निकासी आब है उसको बरवक्त यकीनी बनाने के लिए चौधरी शहबाज अहमद फील्ड में जो है वो। अब बात करते हैं लाहौर में दूध और दही की कीमतों की। तो शहर भर में दूध 220 रुपए लीटर जबकि दही 220 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। शहरियों का कहना है कि दूध का इस्तेमाल रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी जुज़ है। हुकूमत दूध और दही की कीमतों में कमी करे, इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की ओपन मार्केट में गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों ने मनमानी करते हुए दूध और दही की कीमतों में इजाफा कर दिया। बताया गया है कि ओपन मार्केट में दूध और दही की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है, जिसके बाद दूध की कीमत 180 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 200 रुपए, जबकि दही की कीमत 220 रुपए बढ़ाकर 240 रुपए फी किलो हो गई है। वाज़ेह रहे कि सरकार ने दूध की सरकारी कीमत 160 रुपए फी लीटर और दही की सरकारी कीमत 180 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। सार्फिन ने मुतालबा किया है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दूध और दही की कीमतों में फौरी कमी कराई जाए। शहरियों का कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था। जी मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ਦੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੇਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ
दूध ते लस्सी वगैरह ज़्यादा पींदे ने, सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਹੀਂ दूध ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ दूध ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਮ ਕਰ ਲਵੋ। आप जिस भी चैनल से हैं बड़ा अच्छा किया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस पे हमें बड़ी तवक्का थी, लेकिन उन्होंने कीमतों में कोई कमी नहीं की, और जबकि मज़दूर तबका और निचला तबका पिसता जा रहा है। ये दूध वालों को ज़ाहिर है कि दूध महंगा मिलेगा तो महंगे दामों फ़रोख्त करेंगे। तो हमारी इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए, ताकि ये दुनिया में भी सुरखरू हो और आखिरत में भी। अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है, वो पकड़ आखिरत के दिन तो इंसान की हो। बड़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन बासलाहियत अदाकारा सबा कमर ने इंकशाफ किया है कि इन्हें दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म लव आजकल में काम की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने पेशकश कबूल नहीं की। सबा कमर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि मुझे बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम की पेशकश हुई थी, लेकिन वो फिल्में नहीं कर सकी। फिल्म हिंदी मीडियम से कबल मुझे 3 बॉलीवुड फिल्मों की पेशकश हुई थी, जिनमें दिल्ली 6, लव आजकल और कॉकटेल शामिल थी। सबा कमर ने कहा कि जब मुझे फिल्म लव आजकल की पेशकश हुई थी तो मैंने ये फिल्म खुद अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ठुकरा दी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि फिल्म में मरकजी किरदार दीपिका पादुकोण का होगा, तो इनके सामने मुझे कौन देखेगा। भारतीय अदाकारा करीना कपूर ने इंकशाफ किया है कि वो अपने बच्चों का बचा हुआ खाना खाती हैं। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनके बच्चों के खाने की बची हुई प्लेट्स को दिखाया गया। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी के कैप्शन में लिखा कि वो ऐसी मां है जो अपने बच्चों का बचा हुआ खाना खाती हैं। सोशल मीडिया पर मदा अदाकारा की पोस्ट को एंजॉय करते रहे और बहुत से सारफीन ने कहा कि ऐसा हर मां को करना पड़ता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बॉलीवुड की मकबूल तरीन स्टार जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के यहाँ बेटे की पैदाइश की पेशगोई कर दी गई है। 2018 में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाली जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने रवा साल फरवरी में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि इनके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह रवा साल सितंबर में अपने पहले बच्चे को दुनिया में खुशामदीद कहेंगे। इस खबर के सामने आते ही जोड़ी के मद्दाह तबसरे करते हुए बच्चे की जिन से मुतालिक अपने अंदाजे लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय मीडिया की मुख्तलिफ वेबसाइट और पेजेस पर भारत के मारूफ सेलिब्रिटी नजूमी पंडित गणराज सिंह का पूरे इंटरव्यू वायरल हो रहा है। गणराज सिंह ने अपने पेशनगोई में कहा था कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के यहाँ बेटे की पैदाइश होगी, जो कि अपने वालिदैन के लिए खुशकिस्मती और बड़ी कामयाबी लेकर दुनिया में आएगा। माजी में बॉलीवुड को सुपरहिट फिल्में देने वाले मारूफ भारतीय अदाकार विवेक ओबरॉय ने कहा है कि इंडस्ट्री के कुछ ताकतवर लोगों ने उनका कामयाब करियर खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया को देकर इंटरव्यू में विवेक ओबरॉय ने कहा कि माजी में एक ऐसा वक्त था जब मेरी फिल्में बहुत मकबूल होती थी, मुझे मेरे काम की वजह से अवार्ड से भी नवाजा गया, लेकिन अब मुझे फिल्मों में काम नहीं मिलता। विवेक ओबरॉय ने कहा कि मैं अपने करियर के अरूज पर था कि अचानक बॉलीवुड के ताकतवर लोगों के एक ग्रुप ने मेरा करियर खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि अब मुझे इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा। अदाकार ने कहा कि मेरे लिए वो जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं थी, मेरे अंदर मायूसी और गुस्सा था, लेकिन मैं खामोश रहा और सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की खूबरूब अदाकारा उर्वा हुसैन की सालगिरह के मौका पर इनकी बहन मावा हुसैन ने जज्बाती पोस्ट शेयर कर दी। गुज़िश्ता दिनों उर्वा हुसैन ने अपनी 33वीं सालगिरह मनाई। इस मौका पर इनकी छोटी बहन मावरा हुसैन ने एक पोस्ट शेयर की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मज़कूरा पोस्ट में मावरा हुसैन ने 3 तस्वीर शेयर की, जिनमें पहली तस्वीर में वो उर्वा की बेटी और अपनी भांजी के हमरा नजर आई। दूसरी तस्वीर में वो उर्वा हुसैन के साथ लिपटी हुई दिखाई दी, जबकि तीसरी तस्वीर दोनों बहनों की बचपन की है। मावरा हुसैन ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि अपने एक तवील पैगाम में ये कहा कि आरा की मामा और मेरी बहन को सालगिरह मुबारक। हम अब तुम्हें कोई बड़ा कीमती तोहफा नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने हमें दुनिया का सबसे कीमती तोहफा इस साल दे दिया।
पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान के मगरबी तर्ज के लिबास की कीमत सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बन गई। हाल ही में खूबसूरत अदाकारा माहिरा खान कराची आर्ट्स काउंसिल में मुनक़दा एक तकरीब में शरीक हुई, जहां उन्होंने पिस्ता रंग का मगरबी लिबास तन किया था। माहिरा खान की इस लुक में तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मज़कूरा लिबास में माहिरा खान इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, जबकि उनके लिबास से मुतालिक मुतादिद शोबिज़ मीडिया पेजेस ने दावा किया कि उन्होंने हजारों रुपए का लिबास पहन रखा था, जबकि बाज़ पेजेस पर दावा किया गया कि अदाकारा के लिबास की कीमत लाखों रुपए में है। अदाकारा के इस लुक को मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया गया, जबकि कुछ नाकदीन मगरबी लिबास तन करने पर माहिरा खान को अड़े हाथों लेने लगे।